हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने किसी भी लाइन या एनी कर्व के अलोंग। ठीक है, इसके बाद में अपन सम ऑफ टू लिमिट्स के बारे में बात करेंगे और अपन कोशी रेसिड्यू थ्योरम, कोशी इंटीग्रल थ्योरम और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेते हुए इस यूनिट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज अपन जो बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की एक प्रॉब्लम है जो कि अपने को दो पाथ के अलोंग उसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, मैंने जो आपको दो लास्ट के लेक्चर बताए थे वो आपके पास में जिस कर्व के अनुदिश अपन वैल्यू निकाल रहे थे वो x और y में एक रिलेशन था, या तो कोई स्ट्रेट लाइन थी या पैराबोला था या फिर आपके पास में कोई दूसरा कर्व। अब आज जो अपना कर्व है वो पहला आपको पता होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, x और y आपस में रिलेटेड है लेकिन पैरामेट्रिक आपके पास में इक्वेशन के द्वारा रिलेटेड है। और दूसरा अपन को कहा है कि स्ट्रेट लाइन है जो कि 1 माइनस आयोटा से 2 प्लस आयोटा तक जाती है, अर्थात इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है। उस लाइन के अनुदिश अपन को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, पहले अपन को ज्योमेट्री, इसमें ज्योमेट्री नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, इसमें भी नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। जो कल का लेक्चर था उसमें अपन को ज्योमेट्री बनानी जरूरी थी, लेकिन इसमें अपन यदि ज्योमेट्री नहीं भी बनाते तो भी काम चल सकता है और बढ़ाओगे तो भी बात अच्छी है। अब देखिए, मुझे क्या करना पड़ेगा। अपन क्या करते थे, पूरे इंटीग्रेशन को या तो x में कन्वर्ट करते थे या y में कन्वर्ट करते थे। अब यहाँ x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। x और y आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। यदि x और y आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते तो मैं y की जगह x या x की जगह y के टर्म्स में वैल्यू रखता, लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अपन को x और y में एक ऐसा रिलेशन स्थापित करना होगा जिससे अपन x को y में या y को x में कन्वर्ट कर सके, या फिर x और y दोनों t का फंक्शन है तो सबसे इजी तरीका यही है कि मैं y को x के टर्म में न ज्ञात करके मैं x को भी t के टर्म में लिखता हूं और y को भी t के टर्म में, और लिमिट भी अपन x और y से t की निकालेंगे और इंटीग्रेशन को t के रेस्पेक्ट में अपन सॉल्व करेंगे तो अपना सबसे इजी तरीका रहेगा। तो देखिए, अपन इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, पहले अपन फर्स्ट पार्ट को लेके बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिमिट पहले अपन बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस आयोटा से 2 प्लस आयोटा 2x प्लस आयोटा y प्लस 1 इंटू dz। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, भाई देखिए 1 माइनस आयोटा का मतलब क्या है, 1 माइनस 1 और इसकी लिमिट है 2,1। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपनी वैल्यू आएगी 2x प्लस आयोटा y प्लस 1 इंटू dz की जगह आपके पास में dx प्लस आयोटा d। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, ये तो कॉमन है। अब मैं बात करता हूं पार्ट फर्स्ट की। ठीक है, पार्ट फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, पाथ लिखा हुआ है x बराबर t प्लस 1 इंप्लाइज दैट dx का मान क्या होगा आपके पास में dt हुआ नहीं हुआ, एंड y बराबर लिखा हुआ है आपके पास में देखिए 2t स्क्वायर माइनस 1 इंप्लाइज दैट dy का मान आपके पास में क्या हो गया 4t dt। ये हो गया। अब मेरे को लिमिट भी t की लानी पड़ेगी। तो देखिए, जब मैं इसको इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखता हूं, देखिए इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस आयोटा से 2 प्लस आयोटा, ये हो गया 2x प्लस आयोटा y प्लस 1 इंटू dz बराबर। अब देखिए अपन को क्या करना है, पहले मैं लिमिट बाद में पुट करता हूं, पहले इसकी वैल्यू पुट करता हूं 2x। तो x को मैं t में कन्वर्ट करूंगा, x का मान क्या है t प्लस 1 प्लस आयोटा y को t में कन्वर्ट करूंगा, ये हो गया 2t
स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 dx की जगह dt है प्लस आयोटा की जगह आयोटा dy की जगह 4t dt। अब मेरी बात सुनिए, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने से पहले मैं लिमिट लगाता हूं। देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट की बात करें अपन, मैं एक बार लिख लेता हूं, आपको ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लोअर लिमिट x का मान 1 है और y का मान -1। तो जब आपके पास में x बराबर 1 है तब देखिए क्या वैल्यू आएगी, 1 बराबर t प्लस 1 इंप्लाइज दैट t का मान क्या आ रहा है 0। साइड में y बराबर -1 रख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए y बराबर यदि -1 रखता हूं, यदि y का मान अपन -1 रखते हैं इंप्लाइज दैट -1 बराबर 2t स्क्वायर -1 से -1 कैंसिल आउट इंप्लाइज दैट t स्क्वायर का मान यदि 0 है तो t का मान 0 है। एक बात हमेशा ध्यान खोल के सुन लो कि आपके पास में जो भी x और y का कॉम्बिनेशन है उसको मैं किसी दूसरे वेरिएबल t में या z में कन्वर्ट कर रहा हूं तो x की लिमिट रखो चाहे y की लिमिट रखो, t की लिमिट हमेशा एक ही आएगी, दोनों को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है जो कि आपस में रिलेटेड है और आपस में रिलेटेड होगा तो मैं x की लोअर लिमिट रखूंगा तो भी t का मान वही आएगा और y की लोअर लिमिट रखूंगा तो भी t का मान वही आएगा। अब मैं बात करता हूं अपर लिमिट की। जब आपके पास में x का मान 2 है तब देखिए क्या होगा, 2 बराबर t प्लस 1 इंप्लाइज दैट t का मान क्या आ गया 1 आ गया, अपर लिमिट 1 आएगी। और इसमें भी यदि रखोगे आपके पास में y का मान 1 तो y का मान 1 रखोगे तो आपके पास में क्या हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो t स्क्वायर का मान 1 तो t का मान 1, ठीक है। तो अब मैं इसकी लिमिट रखता हूं, लिमिट क्या आ गई, t का मान 0 से 1, लोअर लिमिट t का मान 0 अपर लिमिट t का मान 1। अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या वैल्यू आती है, 2t प्लस 2 और प्लस 1 3 और प्लस का आयोटा 2t स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात। इसको मैं dt कॉमन लेता हूं, क्या आएगा भाई 1 प्लस 4 आयोटा t इंटू dt, समझ गए ना। अब मेरे को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये भी t का फंक्शन और ये भी t का फंक्शन अपन को इंटीग्रेशन करना है तो पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो और बहुत लंबा हो जाएगा। इंटीग्रेशन नंबर 0 से 1, सबसे पहले मैं 2t का इसके साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा 2t प्लस 3 और देखिए आयोटा के साथ में करेंगे आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 तो यह आएगा माइनस का 2t स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4t। मेरी बात सुन रहे हो, मैं आयोटा की टर्म अलग रख रहा हूं, पहले आपके पास ये तो 2t प्लस 3 का 1 के साथ क्या ये आयोटा का इस आयोटा के साथ में तो 4t आयोटा स्क्वायर माइनस 1 2t स्क्वायर प्लस 1, ये तो एक टर्म आ गया अपना, प्लस आयोटा के साथ में दूसरा टर्म क्या आएगा 2t प्लस 3 इंटू 4t तो 4t के साथ में 2t प्लस 3 आयोटा हो गया। और देखिए इस आयोटा का मैं इसके साथ में करूंगा तो ये हो गया आपके पास में 2t स्क्वायर माइनस 1 और इसकी होल आपके पास में इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dt साउ तो या कोष्टक लगा सकते। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा, नहीं तो अपने और दिक्कत आ जाएगी। मैं सॉल्व करता हूं इंटीग्रेशन नंबर 0 से 1। देखिए आपके पास में इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2t प्लस 3 और माइनस का 8t क्यूब, माइनस का 8t क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 4t, ठीक बात। और यहाँ आपके पास में देखिए आयोटा इनटू देखिए क्या हो गया 8t स्क्वायर प्लस यहाँ 12t प्लस आपके पास में 2t स्क्वायर माइनस 1 इंटू आपके पास में हो गया dt। अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन ध्यान खोल के सुन लेते हैं, खोल लेते हैं 0 से 1, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आएगा माइनस का 8t क्यूब। अब देखिए 2t और 4t आपके पास में हो गया 6t और प्लस का देखिए आपके पास में हो गया 3।
ठीक बात। और प्लस आयोटा के साथ में मैं यदि बात करूं तो आपके पास देखिए 8 और 2 आपके पास में हो गया 60, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 10t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 1 इंटू 3t। ठीक बात, ये आपके पास में टर्म आ गया। अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा। इस इंटीग्रेशन को कहां पे सॉल्व करेंगे? अपन यहां पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन आपके पास, इंटीग्रेशन खत्म कर देते हैं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रखते हैं। देखिए माइनस 8t की पावर 4 अपॉन 4, तो ये हो गया माइनस का 8t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6t स्क्वायर अपॉन 2, 6t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t प्लस आयोटा इंटू ये हो गया 10t क्यू अपॉन 3, 10t क्यू अपॉन 3 और प्लस का आपके पास में 12t स्क्वायर बाई 2 और माइनस का t, और ये आपके पास में लिमिट हो गई 0 से 1। देखिए मैंने कोई मिस्टेक की हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस 8t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t प्लस आयोटा 10t क्यू अपॉन 3 प्लस 12t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस t, राइट है। ठीक है, अब अपन लिमिट पुट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी, देखिए 4 से आपके पास में 2 कैंसिल आउट, तो माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का आयोटा, ये हो गया देखिए 10/3 प्लस 6 और माइनस का 1। एम आई राइट? या अब देखिए अपन बात करेंगे 3 और 3 कितना 6 में से 2 गया 4 प्लस आयोटा, देखिए आपके पास में 10 प्लस 3 18 माइनस 3/3, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई देखिए 4 प्लस 10 और 18 आपके पास 28 में से आपके पास में देखिए 3 गए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? शायद आपके पास में 4 प्लस 8 25 आयोटा अपॉन 3। ठीक है, ये आपके पास में वैल्यू आनी चाहिए। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, राइट आपके पास में यही वैल्यू आएगी जो कि अपना क्या है, आंसर है। अब मेरी बात में ये तो अपन ने बहुत टाइम लगा लिया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। अब स्ट्रेट लाइन में अपन को कोऑर्डिनेट दे रखा है तो पहले मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। याद रहे कभी कभी वो इक्वेशन देता है जो कि अपने लास्ट कल क्वेश्चन किया था, उसमें लाइन की इक्वेशन दे रखी थी y बराबर x/2। अब अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लाइन की इक्वेशन पहले बढ़ानी पड़ेगी, तो ये काम अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। ये क्वेश्चन 10 नंबर में यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर बात करता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा फटाफट चलूंगा मैं ताकि अपने टाइम है वो कंज्यूम हो जाए फटाफट, ज्यादा कंज्यूम नहीं हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अपन बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। यदि मैं इसका कर्व बनाऊं तो देखिए 1 माइनस आयोटा का मतलब क्या है, पॉइंट को यहां होगा 1, -1। ठीक है नहीं है? 2 प्लस आयोटा मतलब, अरे भाई ये कोई पॉइंट है, 2 प्लस आयोटा मतलब x का मान 2 और y का मान ये कोई 2,1 है। अब इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके अनुदिश, मान लीजिए आपके पास में ए कोई पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये लाइन की इक्वेशन है और ए बी लाइन के अनुदिश इसका मान निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? हालांकि कोऑर्डिनेट देखे तो आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई ये क्या कह रहा है, लेकिन जब मैंने इसको अपन ज्योमेट्री बनाएंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि ये आपके पास में क्या कह रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, पहले अपन को लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है भाई, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। होती है कि नहीं होती है? होती है। तो देखिए y माइनस y1 ये x1 y1 है, हालांकि ये आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख लेता हूं क्योंकि ताकि हर कैंडिडेट के पास ये बात पहुंच सके। तो देखिए y1 का मान -1, तो ये हो गया देखिए y
माइनस और माइनस का 1 बराबर y2, y2 का मान आपके पास में 1, 1 माइनस माइनस का 1 अपॉन x2, x2 का मान 2 और x1, x1 का मान 1 और ये हो गया x माइनस x1 ये 1। अब इस लाइन को अपन थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो y प्लस 1 बराबर 2 इंटू x माइनस 1 या फिर अपन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 उधर गया तो y बराबर 2x माइनस 3, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब अपना काम इजी हो गया तो मैं इधर dy निकालता हूं, इंप्लाई दैट dy बराबर 2 टाइम्स dx। ठीक बात। अब मैं चेक करता हूं लिमिट, मैंने y को x में कन्वर्ट कर दिया तो x की लिमिट क्या है, 1 से 2 है, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, देयरफॉर 1 माइनस आयोटा से 2 प्लस आयोटा 2x प्लस आयोटा y प्लस 1 इंटू dx प्लस आयोटा dy, इसका मान होगा, देखिए मैं x में कन्वर्ट कर रहा हूं तो लिमिट x की क्या है, -1 से 1। अब भाई जो यहाँ इंटीग्रेशन में लिमिट होगी वही इस लिमिट को सेटिस्फाई करेगी। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, y का मान, x का मान 1 से 2 है तो यहाँ पर भी देखो 1 से 2, y का मान -1 से 1 तो यहाँ पर भी y का मान -1 से 1 है। नो ठीक है, तो x का मान कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। देखिए क्या है, 2x को मैं 2x रहने देता हूं प्लस आयोटा y की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस 3 लिखूंगा और प्लस का 1। ठीक बात, ये हो गया अपना काम। अब मेरी बात सुनिए, dx प्लस आयोटा dy, तो dx की जगह dx प्लस आयोटा dy, dy की जगह क्या आ रहा है, 2dx। अब बात सुनिए, इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन अवर 1 से 2, यहाँ पर मेरी बात सुनिए, अपन ds कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अपन सीधा इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, अपन रामायण करते ही नहीं। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करेंगे, ये हो गया x स्क्वायर, क्योंकि 2x x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस आयोटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x। ठीक बात, और ये हो गया आपके पास में 1 से 2 और ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा। इसमें से 1 प्लस 2 आयोटा कॉमन आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट में कर लिया अपन ने। तो अब देखिए मेरे पास क्या वैल्यू है, 2 रखेंगे तो अपने पास 4 प्लस आयोटा 4 माइनस 6 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का आयोटा इंटू 1 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस का आयोटा आपके पास में 1 माइनस 3 और माइनस का आपके पास में 1 और ये हो गया देखिए 1 प्लस 2 आयोटा। अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन यदि सॉल्व करने जाएं तो मेरी बात सुनो, यहाँ आपके पास में माइनस का 1 और प्लस का 2 कैंसिल आउट, ये हो गया आपके पास देखिए माइनस का 2 और माइनस प्लस का 2 आयोटा और ये हो गया आपके पास है माइनस का 2 आयोटा कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, या फिर साउ तो आप ऐसा लिख सकते हो 4 प्लस 8 आयोटा। यही आपके पास में आंसर है। अब मेरी बात सुनिए, कई बुक्स में ये क्वेश्चन इस प्रकार नहीं किया हो, ये मेरी थिंकिंग के अनुसार मैंने किया है। बुक्स में जो ये क्वेश्चन कर रखा है उसको, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इस लाइन को मैंने कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूं, देखिए y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 सिमेट्रिक फॉर्म है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको इसके नीचे लेके आ जाओगे और इसको मैं बराबर किसके मान लेता हूं, कोई तीसरा वेरिएबल मान लेता हूं t, मतलब मैं y और x दोनों को t में कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखिए y माइनस 1 आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, y प्लस 1 अपॉन देखिए y2 माइनस y1 की वैल्यू 2, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू 1 बराबर t। अब एक बार मैं इसको लूंगा, एक बार इसको लूंगा, तो अपने पास में देखिए x का मान क्या आएगा, x बराबर t प्लस 1 और y बराबर आ गया आपके पास में 2t माइनस 1।
ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। अब देखिए x बराबर t प्लस 1 और y बराबर 2t माइनस 1, ये इस प्रकार की इक्वेशन सेम नहीं है, लेकिन इस प्रकार की इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, x की लोअर लिमिट रखोगे और y की लोअर लिमिट, तो t का मान आ जाएगा, और x और y की अपर लिमिट रखोगे तो t का मान आ जाएगा। मैं बता देता हूं कि आपके पास में x की लोअर लिमिट क्या है 1, तो जब x बराबर 1 है इंप्लाई दैट t का मान 0 है, और जब x का मान 2 है, जब x का मान 2 है तो y का आपके पास में मान t का मान 1, अर्थात t का मान 0 से 1 तक जाएगी इसकी लिमिट। और मैं क्या करूंगा, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें x की जगह क्या लिखूंगा t प्लस 1 और y की जगह 2t माइनस 1, जो कि मैंने पहला पार्ट किया है। तो चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और नहीं तो अपना हमेशा जो सर्वत्र जो मेथड है अपना, जो कि सबसे सिंपल, इससे करना है आपको। ठीक है, मैं x और y दोनों आपके पास में समीकरण निकाल दे रेखा का, और वो रेखा का समीकरण इसमें पुट कर दिया, तो अपना काम हो गया।